नमस्ते सभी फ्रेंड्स को, मैं हूं संपा। आज हम सीखेंगे कली वाला लॉन्ग कुर्ती। तो यहाँ पर देख सकते हैं पूरा कुर्ती का जो फैब्रिक है पूरा सेट हमने लिया है। ऊपर पार्ट और नीचे का पार्ट दोनों हमने लिया है। कॉटन फैब्रिक है और 2.25 मीटर करके है, ऊपर भी नीचे भी। टोटल हमारा 4.5 मीटर फैब्रिक है। तो दोनों मिला के हम करेंगे। आपको जो भी फैब्रिक को बीच में लगाना है तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीक़ा से जो भी ज़्यादा लाइट कलर होता है ना, तो उसको आप बीच में लगा लीजिएगा। अगर आपका प्रिंट में थोड़ा सा फ़र्क है तो लाइट कलर वाला बीच में ले लीजिएगा और थोड़ा डार्क कलर वाला साइड में लीजिएगा। इस तरीक़े से आप कर सकते हैं। और ज़रूर फ्लावर का जो प्रिंट रहता है, फ्लावर प्रिंट, तो इसका ज़रूर चेक कीजिएगा। तो मेरा देखिए ऊपर की तरफ फ्लावर का जो मुख है ना, तो वो ये ऊपर की तरफ है। तो हम इसी तरीके से कट करेंगे। तो पूरा हमारा लंबाई जो है 45 इंच है। तो हम पूरा लंबाई रखेंगे 45 इंच, 43 इंच पर आके रेडी हो जाएगा। ठीक है ना। अब थोड़ा सा कली को हम समझ लेते हैं। जैसे कि देखिए 40 इंच का है बास्ट, तो यहाँ पर 40 नहीं है, 39 इंच का है। तो हम यहाँ पर 40 इंच का समझा देती हूँ। 40 का 20 कली बनाएंगे, 2 इंच करके कली, 20 कली बनाएंगे। 10 कली आगे का, 10 कली पीछे का। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है। अब देखिए 17 इंच लेंथ बनाएंगे कमर का नीच तलक। कमर 14 इंच का है और भी एक्स्ट्रा करके 17 इंच तलक हम लेंथ करेंगे। नीचे 28 इंच तलक हम घेर बनाएंगे। मतलब 17 के बाद 45 होने में और 28 इंच लगेगा। तो हम 17 के बाद से थोड़ी थोड़ी करके घेर के लिए बढ़ाएंगे। ठीक है ना। तो 2 इंच का कली हम रेडी करेंगे। दोनों साइड पे मार्जिन के लिए 2.5 इंच लेना है। नीचे घेरा के लिए 9 इंच रेडी करना है। दोनों साइड पर जो एक्स्ट्रा मार्जिन है तो उसको लेकर टोटल हमें 10 इंच ले लेना है। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम कली को निकाल लिया है। अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, तो हम पेपर के ऊपर कली निकाल लिया है। तो यहाँ पर 2.5 इंच हमने ऊपर की तरफ किया है और कमर तलक, कमर के नीच तलक 17 इंच। उसके बाद घेरा थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा लिया है। देख सकते हैं 2.5 इंच का हमने बनाया। और कली निकालते टाइम पे हमें पेपर को फोल्ड करके करना है। देखिए यहाँ पर 17 है। तो ये कली अगर आप एक बार समझ लेते हैं तो आपका ये कली वाला जो ड्रेस है तो इसे बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बस थोड़ा सा हमें कली को समझना है कि किस तरीके से हमें कट करना है। तो आपका जिस तरीक़ा का कपड़ा है आप घेर को उस तरीक़ा से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपके पास 5 मीटर के ऊपर कपड़ा है तो घेरा को आप और भी ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है ना। इस तरीक़े से कर सकते हैं। तो देखिए मैंने पेपर को फोल्ड करके कट किया है। तो इसके लिए 2.5 इंच की जगह हमने फोल्ड पेपर पर 1.25 इंच पर कट किया और नीचे हमने 5 इंच पर कट किया है। कभी भी पेपर को फोल्ड करके कली कटिंग कीजिएगा तो इससे अच्छा होता है। तो अब हम क्या करेंगे, कपड़ा को इस तरीक़े से बिछा कर रखा है। एक साइड पर हमने घेरा वाला साइड रखा है एक बार, और दूसरा बार हमने ऊपर का 2.5 इंच वाला हिस्सा को रखेंगे। तो एक बार हम घेरा हिस्सा को रखेंगे, एक बार 2.5 इंच वाला हिस्सा रखेंगे, फिर हमने घेरा वाला हिस्सा को रखेंगे 10 इंच वाला। तो इसी तरीके से हमने पूरा कली को कट कर लेना है। 10-10 20 कली हम निकाल लिया है। तो यहाँ पर देखिए 20 कली निकाल के लेने के बाद हमें सारे कली को जोड़ लेना है। हम बीच में 6 कली ज्वाइन कर लिया है। दोनों साइड पे 4-4 मतलब 2-2 4 इंच 4 कलियाँ ज्वाइन कर लिया। तो पूरा ज्वाइन करने के बाद हम चेक कर लेते हैं, लगभग 21 इंच के आसपास हमारा टोटल हो चुका है। तो हमारा जो है ये पूरा हो जाएगा। पौने इंच करके हमारा साइड पर बच जाएगा कपड़ा। अब हम इसे फोल्ड कर लिया है और आप देखिए 7 इंच का हमने शोल्डर लेते हैं, क्योंकि हमने कॉलर वाला नेक रेडी करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर 7 इंच पर हमने मार्क कर लिया है। अब नीचे भी आर्म होल के लिए हम 7.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। अब हम ये 7.5 इंच वाली लाइन को इस तरीके से सीधा कर लेते हैं। उसके बाद चेस्ट का हिस्सा हम कट कर लेंगे। कैसे, देखिए यहाँ पर लाइन को सीधा करते हैं और कॉर्नर पर 1.5 इंच पर मार्क करते हैं, क्योंकि हमें आर्म होल रेडी करना है। तो यहाँ पर 1.5 इंच पर हम मार्क कर लिया है। अब हमें बैक वाली आर्म होल का थोड़ा शेप दे देना है, अच्छे से शेप देना है इस तरीके से। और अंदर हम और एक फ्रंट पल्ले का जो आर्म होल है उसके लिए हम शेप देंगे।
तो यहाँ पर देख सकते हैं 10.5 इंच हमारा हो चुका है। और नेक जो है हम कट कर लेंगे, 3.5 इंच पर नेक कटिंग करेंगे और 1/2 इंच शोल्डर डाउन कर लिया है। इस तरीके से देखिए लाइन को कर लेना है। अब फ्रंट आर्म होल का शेप देना है थोड़ी सी अंदर के तरफ से। यहाँ पर 1.25 इंच तक हम अंदर के तरफ एक मार्क कर लेंगे, ठीक है, फ्रंट पाल्ले का। तो कुछ इस तरीक़े से हमारा पूरा बैक और फ्रंट पाल्ले का शेप रेडी हो चुका है। कमर का जगह के लिए हम 14 इंच पर मार्क कर लिया है, यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके बाद हमारा कमर जो है उस हिसाब से मार्क कर लेंगे, 1 इंच मार्जिन लाइन ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर कमर जो है 34 इंच का है, 8.5 इंच और 1 इंच प्लस करके 9.5 इंच पर मार्क कर लिया है। अब बाहर वाला जो बैक वाला पार्ट था आर्म होल का उसे काट कर लिया है। कमर के हिस्से को कुछ इस तरीके से हमने कर लिया है। फ्रंट पल्ले का इसके बाद कट कर लिया है। अब बैक और फ्रंट पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं दोनों हमने तैयार कर लिया है। अब अपने को जो करना है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर नीचे जो हमने कली जोड़ा है, कली जोड़ने के बाद हमारा नीचे का हिस्सा जो है ऊपर नीच थोड़ा सा हो चुका है 1/2 इंच। तो हम इसको बहुत अच्छी तरीक़े से शेप दे देंगे, राउंड शेप कर। एक बार अच्छे से कौन सा भी जगह पर अच्छे से बिछा कर हमें शेप देना है। अब बाजू कट करने के लिए 4 पार्ट करना है कपड़े को और हमने 16 इंच तक बाजू कट करेंगे। ऐसे हम मार्क कर लिया है और नीचे का हिस्से को सीधा कर लिया है स्केल की मदद से। 16 इंच पर हम मार्क कर लेते हैं। अब हम लाइन को इस तरीक़े से सीधा कर लिया है। अब देखिए चौड़ाई जो है 10 इंच का है, 40 का चौथा हिस्सा 10 इंच, लेकिन 10 इंच नहीं लगेगा, हमें थोड़ा सा कम में हो जाएगा। 4 इंच हमने डाउन कर लिया है बगल साइड पर, फोल्डेड साइड पर 1.5 इंच हमने मार्क कर लिया है। लाइन को इस तरीके से सीधा करना है। अब हमारी आर्म होल जो है 17 इंच का है, उसके आधा 8.5 इंच होगा, तो हम इस तरीक़े से मार्क कर लेते हैं। साइड में मार्जिन के लिए 1 इंच या 1.5 इंच ऐड कर लेंगे। नीचे मोहरी के लिए 4 इंच और 2 जो 1.5 इंच है एक्स्ट्रा मार्जिन, इतना हम ऐड कर लिया है। ऊपर से नीचे तक हम इस तरीक़े से लाइन को मिला लेते हैं। अब बैक वाली जो आर्म होल है उसका हमें शेप दे देना है। कुछ ऐसे हम शेप दिया है, देख सकते हैं। अब फ्रंट आर्म होल का नीचे से 1/2 इंच नीचे से एक शेप देना है, 1/4 इंच नीचे से एक शेप दे देना है। अब हम बाजू को कट कर लेते हैं। देखिए पहले बैक वाला कट करना है, फिर फ्रंट वाला कट कर लेना है। तो बाजू कटिंग हमारा पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा नीचे का घेरा है, घेरे को हम बहुत अच्छी तरीके से राउंड शेप दे दिया है। अब हम ना जो बैक वाली पार्ट है, बैक वाली पार्ट पर हम यहाँ पर 1/2 इंच काट किया है गले को, बस थोड़ी सी देख सकते हैं। यहाँ पर बस 1/2 इंच हमने डाउन करके थोड़ी सी शेप दिया है, क्योंकि हम कॉलर रेडी करेंगे। फ्रंट वाले का नेक कटिंग करने के लिए 3.5 इंच पर हमें मार्क करना है, नीचे 13 इंच पर मार्क करना है और इस जगह पर हमें 1 इंच पर मार्क करना है। ध्यान से यहाँ पर 3.5 इंच पर गले का निशान करना है और हमने 13 इंच नीचे तलक लेके गया है और 1 इंच नीचे कट कर लिया, मतलब मार्क कर लिया है। और भी शेप जो है हम इस तरीक़ा से भी शेप दे देंगे और कपड़े को कट कर लेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीक़ा से हमारा कट हो चुका है। तो अब हमें इस भी कॉलर को बनाने के लिए कुछ पट्टी इस तरीक़ा से कट करना है। 3.5 इंच ब्रॉड है और लंबाई जो है तो डबल जो है यहाँ पर डबल है, क्योंकि इतना लंबा फैब्रिक निकला नहीं है, तो हम बीच से जॉइन कर लेंगे। 40 इंच हम अभी लिया है, बाद में हम मार्क करके जितना होगा कट कर लेंगे एक्स्ट्रा को। ठीक है, तो हमने 40 इंच लंबाई और ब्रॉड जो है 3.5 इंच लिया है। अब शोल्डर को हम जॉइन कर लेते हैं 1/2 इंच पर। दोनों साइड को शोल्डर को इस तरीक़ा से डबल सिलाई कर लेंगे। तो ऐसे जॉइन करके लेने के बाद अपने को एक बार यहाँ पर देखिए थोड़ी सी फैब्रिक जो है उठा हुआ है, तो थोड़ी सी हल्का सा हमने कट कर लिया है वापस जॉइन करके लेने के बाद। अब हमें पूरे गले को चेक करके देखना है ये कितना इंच है। तो इस तरीक़े से कुछ चेक करना है। तो देखिए गले को उठाना है और कुछ एकदम प्रॉपरली हमें चेक करना है। तो ऐसे, तो देखिए पूरा हमारा कितना इंच हो रहा है हम देखते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर जो है
33 इंच पूरे गला हो चुका है। तो 33 इंच और 3 इंच हम एक्स्ट्रा रखते हैं, 36 इंच हम मार्जिन रखते हैं, मतलब 3 इंच दोनों साइड मिलाकर 1.5 इंच मार्जिन रखते हैं। 36 इंच तक रखते हैं, बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम निकाल लेते हैं। पट्टी को डबल कर लेना है कुछ ऐसे। यहाँ पर देख सकते हैं 3.5 इंच हमने कट कर लिया है और 3.5 इंच हमारा बचा है शोल्डर पट्टी, ठीक है। और उसके बाद हमारा कॉलर है वो वापस ऐड हो जाएगा 1 इंच। तो अब आप देखिए, अगर आपको लेस पसंद है तो आप थोड़ी सी साइड किनारा छोड़कर लेस अटैच करके ले सकते हैं कोई भी। दोनों कोना देखिए, नीचे का हिस्से को कुछ इस तरीके से हमें कट लगा लेना है और जो 1.5 इंच हमें छोड़ के रखना है नीचे का मार्जिन के लिए, हम 1.5 इंच पर मार्क कर लिया है। देखिए इसको उल्टा करके लगाना है, फ्रंट मतलब जो है ना उल्टा करके लगाएंगे तो तभी वो सीधी साइड पे आएगा। तो इस तरीक़ा से उल्टा पर हमने मार्क कर लिया है और ऐसे हम जॉइन कर लेंगे। हमने 1/2 इंच रखते हुए इसको अटैच करेंगे, जहाँ पर हमने लेस अटैच किया है ठीक लेस के ऊपर से हमें इसको स्टिच करना है। तो लेस के ऊपर से हम ऐसे उल्टा करके पूरे कॉलर को स्टिच कर लेंगे। और ये जो शोल्डर के जो जगह है यहाँ पर कोने, तो हम थोड़ी थोड़ी कट लगा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोनों कोने पर हमें कट लगाना है और ये अच्छा से घूम जाएगा कट लगाने से। दोनों साइड पर हम कट लगाएंगे। तो ऐसे देखिए यहाँ पर भी एक कट लगाना है। इस तरीक़ा से वापस हम पट्टी को घुमाकर नीचे की तरफ ले जाएंगे। तो बहुत अच्छी तरीक़ा से ये कॉलर जो है एकदम आसान तरीक़ा से बैठ जाता है और बहुत बढ़िया तरीक़ा से ये कॉलर बनता है। कोई भी इसे बना के ले सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और बहुत अच्छा फिनिशिंग के साथ तैयार होता है ये कॉलर, ठीक है। सिर्फ काटिंग पर ध्यान रखना है हमें, जो है शोल्डर पर 3.5 इंच, नीचे 1 इंच और लंबाई पर 13 इंच, ठीक है। आप इसको छोटा भी कर सकता है, 13 इंच की जगह आप 10 इंच भी कर सकता है, इसमें आपका चॉइस है आप कितना इंच का करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो 1.5 इंच हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको हम अंदर डाल दिया है और नीचे जो कपड़ा था कट किया था हमने, इसको फोल्ड करके अंदर की तरफ मोड़ देंगे। तो हमारा पूरी तरीक़े से कॉलर देखिए लग चुका है। अब हम थोड़ी थोड़ी करके कट लगा लेंगे और ऊपर एक दाब सिलाई देना है। तो यहाँ पर देखिए कट लगा लेने के बाद हमें दाब सिलाई देने से क्या होता है, ये बहुत अच्छी तरीक़े से लेस के साथ बैठ जाएगा, ठीक है, कुछ ऐसे। तो हम पूरे कॉलर को कुछ ऐसे बना लेंगे और इसका फिनिशिंग हम थोड़ी देर में बताते हैं ये कितना अच्छा फिनिशिंग के साथ पूरे कलर बन के तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी कॉलर जो है बहुत आसान तरीक़ा से और बहुत अच्छा फिनिशिंग के साथ कॉलर रेडी हो गया है। 1.5 इंच वाला जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था इसे अंदर की तरफ डाल देना है और नीचे का फैब्रिक को मोड़कर इसको फिनिशिंग के साथ हमें तैयार कर लेना है। पट्टी को एक के ऊपर एक थोड़ा सा उठा कर रखना है, इससे क्या होता है बहुत अच्छा दिखने में लगता है। आप टेप को देखिए ऐसे रखना है शोल्डर पर और 7.5 इंच पर मार्क कर लेना है और एक कपड़ा को हमें डबल करके स्टिच कर लेना है, ठीक है। तो इसको स्टिच करके हमने रेडी कर लिया है और ऊपर से वापस एक बार मार्क कर लेते हैं। आप 7.5 इंच या 7 इंच पर जो है पट्टी अंदर वाली, तो इसे लगा के ले सकता है क्योंकि सिर जाएगा, इस तरीक़े से हमें रखना है, छोड़ना रहता है। तो हम इस पट्टी को अंदर डालते हैं और दोनों साइड पर जो हमारी कॉलर है, कॉलर का दोनों साइड पर हम स्टिच कर लेंगे, ठीक है। अच्छी तरीक़े से एकदम बैठ जाएगा ये। तो एक साइड देखिए कुछ ऐसे हमने स्टिच कर लेते हैं, वापस हम घुमाकर दूसरी साइड को हम स्टिच करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, जो लेस वाली साइड है, आप लेस वाली साइड को भी एक बार स्टिच कर लेंगे अच्छे से दबाकर। अब पीछे वाली जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम निकाल लेंगे लगा लेने के बाद, मतलब पूरा सिल के हो जाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को पीछे का थोड़ी सी रख कर आप छाँट देंगे, ठीक है। पूरा गला हमारा रेडी हो चुका है। आप चाहे बीच में बटन वगैरह लगा सकते हैं, आपका मर्जी है। तो गला हमारा देखिए कुछ ऐसे बन चुका है, कॉलर जो है। अभी देखिए
बाजू जो है हमें लगा लेना पड़ेगा और पूरा फिनिशिंग के साथ तैयार करना है। नीचे वाला पट्टी जो है इसे थोड़ा सा हमारा घेरा जो है इसको मोड़ लेना है। और फ्रेंड्स इसी तरीक़े से हमने पूरा जो ड्रेस है हमने रेडी कर लिया है। आप बाजू में लेस भी लगा सकते हैं या नहीं भी लगा सकता है। वीडियो पसंद आएगा तो ज़रूर एक लाइक करके कमेंट पे बता दीजिएगा।